आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, जो ईरान है वो अमरीकी माशी दबाव के सामने घुटने टेक देगा? क्या ईरान को पाबंदियों की आदत नहीं हो गई सर्वाइव करना समझ के? है या नहीं, उनकी आदत है या नहीं, हमारी तो तबाही हो रही है रोजाना की बुनियाद पे और महंगाई चढ़ रही है। आप देखें ईरान के जो पासदारान इनकलाब है वो बिल्कुल उन्हें परवाह नहीं है अपने अवाम की भी। वो कह रहे हैं मैंने इनकलाब को बचाना, और वो सख्त तरीन मुश्किलात में उनके लोग मौजूद हैं। उन करते हैं इसराइल की बजाय अमरीकी बहरी बेड़ों की बजाय अरब मुल्कों में अमरीकी अड्डों के नाम पे वहां पे सारी रिफाइनरी बंद करा दी हैं। तो जो इसराइल का मेन एजेंडा था वो तो हमने हल कर दिया खुद ही। ईरान ने इधर हमले करके लड़ाई में, पाकिस्तान इधर फंस गया। सालजियों की कोशिशों में हमने कर ली, बड़ी बल्ले बल्ले भी हो गई। लेकिन ये बात समझने की है कि ईरान कहाँ जाके खड़ा होगा। पहले सारों को प्रॉक्सियों से तंग कर रहा था, अब जब पाकिस्तान ने इतने उनके लिए काम करा के दिया, ममालिक के साथ लड़ाई नहीं होने दी, सऊदी अरब से स्पेशली नहीं होने दी, वो नहीं बाज आ रहे। तो बस ठीक है, अब हमारे मुकद्दर में ये हम फंस गए हैं, क्योंकि हमारी हुकूमतों को भी इधर उधर का सारा शौक है, हमारी रियासत भी भाग रही है हर तरफ। लेकिन अगर कोई नहीं हो रही तो हम आम आदमी फंस गया हुआ है इस जंग में। इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। लल्ले तल्ले गवर्नमेंट्स के पूरी तरह जारी हैं तनख्वाहों पे। अभी आप देखें बाकी अफसरों की बढ़ा बढ़ू के अब जजों की 15-15 लाख से 25-25 लाख तनख्वाह कर क्या किया है। मतलब यहाँ पे ये डिस्कशन ये होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। बहुत होगी ईरान बल्ले बल्ले जी, सब सारी दुनिया में हो गई, अब अपने मुल्क को भी संभाल लें। सही सही। अच्छा नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि महंगाई ईरान में 350% तक पहुंच चुकी है, क्या जो अमेरिकी हुकूमत है माशी इशारियों पे जंग लड़ेगी और ईरान वाकई हिम्मत हारेगा इतने दबाव के बाद? देखिए मेरीन, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली वो ये जंग हार चुका है, स्ट्रेटेजिकली भी वो ये जंग हार चुका है। अब उसने जो है ना वो इकोनॉमिक वॉरफेयर का जो है वो शुरू किया है, और ईरान की तरफ से कहा गया है ये माशी दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक टेररिज्म की बात की है इन्होंने। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जी वो बेड़ों को नहीं अटैक करता, वो इसको देखें, ये ऐसे नहीं होता। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एस्केलेशन लैडर के ऊपर वाले सीढ़ी तक एकदम आप नहीं जाते। ये कैलकुलेशन होती है कि किस तरह से एस्केलेशन को फेज वाइज आगे लेके जाना है। आपने पूरी अपनी उन्होंने स्ट्रैटेजी, उनके पास स्ट्रैटेजी थी जब ही तो वो दुनिया की सोल सुपर पावर को देखिए। वियतनाम की जंग में 9-9.5 साल में अमेरिका ने इतना बारूद नहीं बरसाया जो कि 6 माह में ईरान के ऊपर उन्होंने बरसाया। फिर भी आप ईरानी कौम की विल टू फाइट जो है उसको आप नहीं एरोड कर सके, उसको आप शेक नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी फतह है। देखिए ये दुनिया चेंज हो रही है, भी कम होने लगे। आप इस वक्त जो कुछ भी कहें, अब यहां पे जो भी कहने लगे भाई पाकिस्तान पे ये हो रहा है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में हर एक मुल्क अपने मफादात को देखता है, पाकिस्तान के मफादात को नहीं देखेगा, और पाकिस्तान भी किसी के मफादात को नहीं देखेगा जब उसके मफादात पे ज़रब आएगी। तो यहाँ पे इशू ये है कि ये कहना कि जी अब मैंने ये इकोनॉमिक जंग शुरू कर दी है। मैं आपको ओबामा के दौर में ले चलूं। ओबामा के दौर में बाइडेन उस वक्त जो नायब सदर थे उन्होंने ये बात कही थी कि जो माशी पाबंदियां हमने आज ईरान के ऊपर लगाई हैं उसकी कमर टूट जाएगी। ईरान 40 बरस से माशी पाबंदियों में, 40 बरस से जायद से माशी पाबंदियों में रह रहा है। उनके अवाम जो है वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर ऐसे किया हुआ है, 40 बरस तक वो सरवाइव कर रहे हैं, तो वो आगे भी सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इस वक्त सदर ट्रंप को अपने अमेरिका की खैर मनानी चाहिए। आपको पता है कि अमेरिका का इंटरनल डेट जो है वो $40 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। $40 ट्रिलियन, यही बाइडेन के जमाने में जो है सदर ट्रंप ये कहा करते थे कि जी 30 ट्रिलियन से ऊपर हो गया तो क़यामत आ जाएगी। इनके 2 साल में, अभी जो 2 साल हुए, 2 साल में इन्होंने 5 ट्रिलियन से ज्यादा माशी दबाव भी बढ़ा है, असले के ज़खायर भी कम हो रहे हैं, जैसे पेंटागन ने बताया, और फिर उसके बाद जो हमले ईरान पे रोके गए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ईरान के ऊपर लगने वाली अमरीकी माशी पाबंदियों के हवाले से। तो शकील अंजुम साहब, क्या आप समझते हैं कि ईरान माशी पाबंदियों से इस बार डर जाएगा? देखिए, ईरान डरे या ना डरे, और ईरान की आवाम का बुरा हाल हो या ना हो, वहाँ पर 350% का है, महंगाई हो जाएगी ट्रंप ने, बट हमारा ये हाल हो चुका है।
हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा महंगाई अपने अरूज पर है। आप ये देखिए कि यहाँ पर सेहत की सूरत हाल ये है कि एक ख़ैराती हस्पताल के आदाद व शुमार हैं, वहाँ पर 5 लाख अफराद जो है वो अपनी आँखों का इलाज नहीं करवा सकते, ऑपरेशन नहीं करवा सकते। तो ऐसी सूरत हाल में देखें कि जिस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो तो वहाँ पर किस तरीके से आगे ये मुल्क बढ़ेगा और तरक्की करेगा और सरवाइव करेगा। रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका ने 43 ईयर्स से जो है वो पाबंदियां लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान की कौम सरवाइव कर रही है अपनी लीडरशिप की वजह से, और जो उसने अपना रहन सहन और मॉडल बनाया हुआ है अपनी मईशत का, उसकी वजह से मेरा ख्याल है वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ये कोई पहली मरतबा नहीं होगा कि ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएं, इससे पहले भी माशी पाबंदियों का शिकार है अब तक ईरान। तो अमेरिका जो है वो मजबूर है इस किस्म की धमकियां देकर, शायद वो सोच रहा होगा कि ये उसकी धमकी ट्रंप की जो है वो काम कर जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका जवाब आ गया है और उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी मुआशी पाबंदियां लगाई जाएं हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ईरान में ना तो करप्ट हुक्मरान है, ना ही करप्ट ब्यूरोक्रेसी है और ना ही कमज़ोर अदलिया है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं। और मेरे ख्याल जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें, ईरानी अवाम और ईरानी गवर्नमेंट जो है वो सरवाइव कर जाएगी। सही। अच्छा एयाज साहब, आप क्या समझते हैं, आज एक ईरानी अहदेदार ने मजीद कहा है कि अमेरिका इस बार ईरान से माफ़ी मांग के निकलेगा, हम इसे सादा नहीं जाने देंगे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि शायद इस तरह माशी दबाव बढ़ाने से जो ईरानी अवाम है वो हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी। ट्रंप साहब की बातों पे तो यकीन करो मुझे बड़ी हंसी आती, समझ नहीं आ रही होती कि वो आज फिर उन्होंने कहा अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे, इतनी दफ़ा करार दे चुके हैं, फिर वो वापस ले लेते हैं अपना बयान। और वो पाबंदियां जो कौम पहली पाबंदियों में रह रही है यार, उसको और पाबंदियां लगा के आप क्या डराओगे भाई? हमें डराओ पाबंदियों से, पाकिस्तान को जो डर भी जाए वो तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और वो भी शायद वक्त आ जाए कि आपको वाकई माफ़ी मांग के निकलना पड़े। उसकी वजह यह है कि ट्रंप साहब के इलेक्शन सर पे आए हुए मिड टर्म, 3 नवंबर को इलेक्शन होने हैं और आज आप देख लें मेरा ख्याल 21 तारीख अगस्त की हो गई है, और शुक्र है इमरान खान की तरह मैं भूला नहीं, मुझे याद है महीने कौन से। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि वो उसको हर सूरत ट्रंप साहब इस क्राइसिस से निकलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा विक्ट्री क्लेम करके, वरना उन्हें पता है कि वो जो हालत होनी है उसके बाद मिड टर्म हार गए वो, सेनेट और वो दोनों जाएंगी उनसे। कांग्रेस जब गई एक दफ़ा, उसके बाद ट्रंप का अंजाम क्या होगा आपको पता है? ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी तो कम हो गई। पॉपुलैरिटी को छोड़ दें, वो तो ऑलरेडी बर्बाद हुई पड़ी है। फिर ट्रंप साहब ने इम्पीचमेंट पे जाना है और शायद जेल भी जाना है, क्योंकि प्रेसिडेंट होने की वजह से वो बचे हुए हैं इस वक्त। सबसे बड़ा उनको जो इस वक्त खतरा है वो यही है, वो चाहते हैं किसी तरीके, और बेशुमार मौके मिले ट्रंप साहब को इसमें से निकलने के, नहीं निकल सके तो हूँ मेरा तो यह कोई कसूर नहीं, हम मुश्किल में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हुकूमत ने 32 रुपये वो डीजल एक ही दिन में सस्ता करके वो 2 दिन में 5-7 रुपये फिर डीजल बढ़ा दिया, और पेट्रोल तो वैसे ही हुकूमत मुसलसल महंगा करती जा रही है कि शायद उनको लगता है कि पेट्रोल ही इस मुल्क में रह गया कमाई का जरिया, और कोई जरिया बचा नहीं है।